हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो लेट्स डिराइव द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स टुडे। ठीक है, एंड उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो और होती हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल पार्ट है। ठीक है, ध्यान से A to Z देखना जरा। तो हमें अब क्या करना है, ये जो एलिप्स है, राइट, इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है। ठीक है, वी डोंट नो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब उसको डिराइव करेंगे कैसे, देखो, ये एस फोकस ए ई कोमा 0 कल देखा था, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट ए बाई ई कोमा 0। ठीक है, एंड दिस इज वर्टेक्स ए कोमा 0, राइट। अब इन जनरल जो कोई भी पॉइंट होगा पी एक्स कोमा वाई जो एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, इन दैट केस पी एस इज बाई पी एम। ठीक, ये डिस्टेंस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू ई, राइट। हम क्या करेंगे, पी एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो पी एस डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय पी एम। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई टाइम्स पी एम हो जाएगा। अब पी एम डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये हमने कल देखा था, दोबारा देखो, ये एक्स, ये ए बाई ई, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ए बाई ई माइनस एक्स। ठीक है, तो पी एम डिस्टेंस आ रहा है ए बाई ई माइनस एक्स, तो दिस विल बिकम ए बाई ई माइनस एक्स, तो ये बन गया ए माइनस ई एक्स। नाउ डू द स्केयरिंग, तो स्केयरिंग करके इधर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी एक्स माइनस ए का होल स्केयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर, एक्स माइनस ए का स्केयर ओपन कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ई स्केयर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई माइनस 0 का स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू, इधर स्केयर ओपन किया, ए स्केयर प्लस ई स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2 ए ई एक्स। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये 2 ए ई एक्स कटा। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, एक्स स्केयर ई स्केयर एक्स स्केयर लेफ्ट हैंड साइड ले आए, एक्स स्केयर में से कॉमन आके 1 माइनस ई स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड लेके गए, तो ए स्केयर कॉमन आया, तो बना 1 माइनस ई स्केयर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसको हमने डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, एक्स स्केयर 1 माइनस ई स्केयर बाय ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। ये इसके साथ कटा। अब याद है कल हमने एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी अगेन, कि बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर होता है, तो यानी कि ये जो चीज आएगी ये क्या आ जाएगा, ये बी स्केयर आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्केयर बाय ए स्केयर, ये कटा तो ये बचा सिर्फ, राइट, प्लस वाई स्केयर बाय बी स्केयर दैट इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज हाउ यू डिराइव द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलिप्स आ गया हमारे पास। देखो ध्यान से, पूरी डेरिवेशन में कहीं पे कोई भी डाउट है तो बताओ, ध्यान से देखो, कहीं पे किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, राइट। प्रणव, साहिब, एशिका, Yes. अरमान, क्लियर है, अर्पित, बाबा, Yes, sir. लावण्या, हिमानी, गुरकिरत, शुभी, तनिष, तुषार, क्रिश, क्लियर है, Yes, sir. राइट, Yes, sir. गुड गुड गुड, अनीश, क्लियर है, यस सर। गुड गुड, चलो, सर मेरा ना सर हाँ जी, सर मैंने ना पिछले 2 क्लासेस में ना माइक और अब मतलब क्या कहते हैं ऑडियो ही नहीं आया था, आप और उसका क्या कहते हैं वैसे भी माइक भी नहीं चल रहा था। अब नेक्स्ट चीज, इस एलिप्स के बारे में सब कुछ प्लॉट करना एंड स्टैंडर्ड जो टर्म्स है उनको हाईलाइट करना, उनको समझना क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना, तो पहले प्लॉटिंग करते हैं। ठीक, ठीक है, इक्वेशन इज नाउ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से ए एंड बी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो वी विल मार्क दिस एज ए कोमा 0, ए डैश माइनस ए कोमा 0,
अब मैं साथ साथ में टर्मिनोलॉजी जितनी भी है उसको डिफाइन करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज ए डैश, ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, ठीक है, और लेंथ इसकी क्या होती है ए डैश की 2a। तो ए जो होता है उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि हाफ है ना इसलिए। तो कहने का मतलब दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस टोटल इज मेजर एक्सिस। याद रखना, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि ए को मेजर एक्सिस, लेकिन ए जो होता है 2a इज मेजर एक्सिस, ए इज सेमी मेजर एक्सिस। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब है कि ये जो एलिप्स है ये वाई एक्सिस को कहां पे टकराता है, राइट। तो ये पॉइंट होता है बी, 0, बी, एंड अगेन बी डैश, 0, बी डैश। तो ये जो है बी बी डैश, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है टोटल, ऊपर बी नीचे बी, तो टोटल लेंथ आ गई 2b, ठीक है। तो वेयर बी इज सेमी, अगेन इसको भी सेमी माइनर एक्सिस बोलेंगे। बेसिकली जो बड़ी होती है, ठीक, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं और जो छोटी होती है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। यहां पर हॉरिजॉन्टल बन रहा है हाइपरबोला, तो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल, इसमें छोटा भी कौन सा है? सॉरी, इसमें छोटा भी कौन सा छोटा है? भी नहीं मैं बोल रहा, छोटा भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ए बड़ा है। बी जो हमारे सेमी मेजर एक्सिस आया हाँ, बी वाले में। छोटा बी इज लेंथ, दिस लेंथ। ओके ठीक है। लेंथ को स्मॉल बी बोल रहे हैं, ये कैपिटल बी तो इस पॉइंट का नाम है, लेबल है इसका, ओके ठीक है ना। अच्छा, अब थर्ड चीज है कि फोर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है, फोर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब ध्यान से देखना, ये ना बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो, ये सर्कल है, तो सर्कल का ये और ये बराबर होता है, ए और ए। इन केस अगर मैंने ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला ए है, इसको यहां से सर्कल को पकड़ा और यहां से पकड़ा और खींच दिया सर्कल को, ये तो यही रहेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा, तो एलिप्स बन जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, ये ए ही रहेगा, राइट, एंड ये ए से बढ़ जाएगा, ये वाली जो लेंथ आएगी, अब ये कैपिटल ए ले लो, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि अब ऐसा है तुम्हारा, सर्कल भूल जाओ, ठीक है, यानी कि अब ये ए है, ये बी है। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स कब बनेगा, जब हॉरिजॉन्टल वाली जो लेंथ है ये वर्टिकल वाली लेंथ से ज्यादा होगी, यानी कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी होगा, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कब बनेगा, जब ए बड़ा होगा बी से। व्हाट इज ए, एक्स स्क्वायर के नीचे आने वाली जो टर्म है, राइट, ये ए का स्क्वायर होता है, तो ये वाला यहां से ए मिलेगा, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। चलो, यहीं से तुम्हें देख के पता चल जाना चाहिए कि वर्टिकल एलिप्स कब बनेगा। तो वर्टिकल एलिप्स कब बनेगा, जब ऐसा होगा, इन दैट केस इसको तो ए ही बोलेंगे, ये बी ही रहेगा, लेकिन बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन कभी चेंज नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल, मान लो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब ये देख के हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म जो है 16 है, वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का, राइट। तो ए आ गया यहाँ पे 4 ये बी स्क्वायर है, तो बी आ गया यहाँ पे 3। तो ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब है कि यस, इट विल रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, लेकिन अगर इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 49 इज इक्वल टू 1। अब देखो, ए क्या है इसका 5, बी क्या है इसका 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, राइट। तो अगर ये 7 है तो इस केस में क्या हो गया, बी ग्रेटर देन ए हो गया, तो यानी कि अब ये बनेगा वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। लेकिन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट्स इट। इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन नहीं चेंज करेगी, ठीक है। तो जो ऐसे पैराबोला में 4 टाइप की इक्वेशन है, इसके अंदर एक ही इक्वेशन है, वही हॉरिजॉन्टल एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा। जब बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी टर्म है या वाई स्क्वायर के बीच नीचे बड़ी टर्म है, किसके डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ी टर्म है, वो डिपेंड करेगा कि वो हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, अभी तक ये 3 पॉइंट्स में किसी को डाउट है तो बताओ। अब यहां पर हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली
ए इज ग्रेटर देन बी, हम ये अज्यूम करके जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ए बड़ा है, ये बी छोटा है, तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा ही तब जब ए ग्रेटर देन बी होगा। तो वी आर अज्यूमिंग हियर कि ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ जी, इन तीनों पॉइंट्स में कहीं पर किसी को डाउट है तो बताओ। चलो ठीक, गुड गुड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। तो इनके फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस क्या होगा, देखो ये वाली जो लेंथ होती है ना, याद रखना, कौन सी लेंथ? सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, उसको ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है ए, राइट। तो ये आ जाएगा ए कोमा 0 एंड सिमिलरली ये एस एंड एस डैश माइनस ए कोमा 0। तो फोकस आ गए इसके, फोकस, ठीक है। फोकस क्या आएंगे? सेमी मेजर एक्सिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ई। इन दिस केस हॉरिजॉन्टल के केस में वो बनेगा हमारा ए ई, राइट। तो फोकस क्या आ जाएंगे हमारे? ए ई कोमा 0 एंड माइनस ए ई कोमा 0। इस तरीके से दो फोकस आएंगे, एस एंड एस डैश, ठीक है। अच्छा अब देखो, सेम चीज करेंगे, ये ए लेंथ को ई से डिवाइड करेंगे, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ को ई से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया ए बाई ई कोमा 0 एंड ये एक्स इक्वल टू ए बाई ई एंड माइनस ए बाई ई कोमा 0 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स। अगेन सेमी मेजर एक्सिस लेंथ को डिवाइड करेंगे ई के साथ, तो दैट इज ए बाय ई, ठीक है। तो ये मिलेगा मेरे को डायरेक्ट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बाय ई आगे जाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू ए बाई ई एंड x इज इक्वल टू माइनस ए बाई। तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आएंगी हमारी, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, अब आएगा लेटेस्ट रेक्टम। तो अब हमें मालूम है लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं, फोकस से पास करने वाली वर्टिकल लाइन। तो दिस इज लेटेस्ट रेक्टम एंड दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। तो दो लेटेस्ट रेक्टम बनेंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों फोकस से अपनी अपनी। देखो अब क्योंकि एलिप्स सिमेट्रिक होता है तो जो ये बनेगी वही लेंथ इसकी बनेगी, दोनों की लेंथ सेम रहेगी क्योंकि सिमेट्रिक है। जिस तरीके से ये ऊपर जा रही है उसी तरीके से ये ऊपर जा रही है, तो दोनों की हाइट सेम रहेगी, मतलब इन दोनों पॉइंट का y सेम रहेगा एंड इन दोनों पॉइंट का y सेम रहेगा। ये जितना डिस्टेंस है उतना ये नेगेटिव डिस्टेंस है, तो इसका अगर ये x है तो ये माइनस x हो जाएगा, x एक दूसरे का नेगेटिव। और वैसे भी अब ध्यान से देखो, ये ए कोमा 0 से वर्टिकल लाइन है, तो इस पॉइंट का भी जो x होगा वो रहेगा ए कोमा, अब y नहीं पता तो लेट से y, ठीक है। अब अगेन इसका अगर y निकालना है तो क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला सॉरी इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो इट मस्ट सेटिस्फाई इलिप्स की इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इस इलिप्स की इक्वेशन में ए कोमा y पुट कर दिया, ठीक है। सो सिक्स्थ पॉइंट इज लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट्स एंड लेंथ। तो हमने क्या किया, ए कोमा y जो है ये हमने पुट कर दिया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 में। तो देखो क्या बनेगा, इधर a तो a स्क्वायर e स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर कटा, ये जो e स्क्वायर बचा इसको इधर लेके गए, तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। या फिर अब देखो हमारे पास याद है एक इक्वेशन होती है b स्क्वायर इज a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो इसको नीचे लेके आए तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1 माइनस e स्क्वायर, तो इसको इधर पुट कर दिया। तो y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर की जगह लिखा हमने b स्क्वायर बाय स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर इज b की पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो y इज प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a। तो ये हमारे पास आई लेटेस्ट रेक्टम की हाइट एंड पॉइंट्स के y, ठीक है। तो देखो पॉइंट क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, क्या आ रहा है b स्क्वायर बाय a, तो ये जो पॉइंट है ये आ गया ए ई कोमा b स्क्वायर बाय a, उतना ही नीचे जाएंगे, राइट। तो a b स्क्वायर बाय नीचे जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो ए ई कोमा माइनस b स्क्वायर बाय a, ऐसे यहाँ पे हाइट सेम रहेगी तो इसका एक्शन माइनस a बाय ई माइनस ए, तो पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कोमा b स्क्वायर बाय a, हाइट ऊपर गए b स्क्वायर बाय, और यहाँ पे हाइट नीचे आए तो माइनस ए कोमा माइनस b स्क्वायर बाय a,
तो ये आ गए 4 एंड पॉइंट्स। ठीक है, क्या एंड पॉइंट्स आए? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। दैट्स इट। अब लेंथ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या जाएगा? देखो यहां से बी स्क्वायर बाय ए ऊपर, बी स्क्वायर बाय ए नीचे, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई ठीक है, तो वी आर डन। दैट्स इट। यही प्लॉटिंग करनी है हमें, ए टू जेड, सिर्फ यही प्लॉटिंग करनी है। दैट्स इट। अगेन ठीक है, ये मेजर चीज है। ठीक है, ये तुम्हें आनी चाहिए ए टू जेड। ठीक है, अगेन सबसे पहले मेजर एक्सिस। ठीक है, ए डैश, इसकी लेंथ होती है 2a, तो ये ए डैश। बी डैश माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है 2b, ऊपर नीचे, बी ऊपर बी नीचे। फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए हमने बोला कि ए ग्रेटर देन बी। ये हमने कभी प्रॉपर्टीज में ये समझने के लिए था, लेकिन ये कभी भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, देन फोकस ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0, डायरेक्ट्रिक्स ए बाय ई, एक्स इक्वल टू ए बाय ई एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय ई। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स ये हमने पूरा डिराइव किया, तो प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दैट इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय एंड दैट इज इट, वी एंड डन। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमें प्लॉट करने हैं। अब ध्यान से देखो जरा एग्जांपल। हाँ जी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दोबारा बताना कैसे निकाली? भाई, एक बात बता मेरे को, यहां से ऊपर गए कितना, हाइट कितनी थी इस पॉइंट की? बी स्क्वायर बाय, हाँ या ना? यस सर। उतना ही नीचे आएंगे बी स्क्वायर बाय ए, तो ये टोटल लेंथ कितनी चली जाएगी? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। ओके सर। पक्का? हाँ जी। ठीक, किसी और को कोई डाउट प्लीज? सर मुझे फोकस वाले पार्ट से समझा दो, मेरा नेटवर्क वीक था। फोकस समझ आया भाई? ये ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0। सर यहाँ से वो मीटिंग बंद हो गई थी। ओके, नहीं नहीं, ये पता है या ये भी एक्सप्लेन करूं? ये याद है ना हमने क्या किया था? यस सर, ये पता ही है। राइट, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमने क्या बोला? बेसिकली पॉइंट पता क्या है मानस, कि यहाँ पे मेजर चीज समझने वाली ये है कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, इसको ई से मल्टीप्लाई किया तो फोकस आएगा, ई से डिवाइड किया तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी। ये मेजर चीज है समझने की, बात समझे? यस सर। राइट, तो इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स के ये वाला जो पॉइंट है, राइट, ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया? a by e comma 0, एंड इसी पॉइंट से पास करने वाली जो वर्टिकल लाइन होगी दैट विल बी डायरेक्ट्रिक्स, तो दैट इज x इक्वल टू a by e। ठीक है, यस सर। एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में माइनस a by e comma 0 एंड x इक्वल टू माइनस a by e इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम का हमने देखा था। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? हमारी फोकस के थ्रू पास करने वाली वर्टिकल लाइन। सो दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम, राइट? यस सर। अब पॉइंट क्या क्या निकालना हमें लेटेस्ट रेक्टम का? एंड पॉइंट्स एंड लेंथ। अब क्योंकि दो लेटेस्ट रेक्टम बनेगी, दो फोकस है, तो एक ये लेटेस्ट रेक्टम बनेगी एंड एक ये लेटेस्ट रेक्टम बनेगी। तो देयर इज दिस टू लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास कर रही है? ए कोमा 0 फोकस से, तो इस पूरे ऊपर वाले पॉइंट, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो एक्स सेम रहेगा, तो इस पॉइंट का भी ए कोमा वाई आ जाएगा, इसका भी ए कोमा वाई आ जाएगा। बात समझे? वाई नहीं पता अभी तक हमें। यस सर। तो ये ए कोमा वाई इट मस्ट, क्योंकि इट लाइज ऑन द एलिप्स, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो हमने पुट कर दिया यस के लिए। तो हमने क्या किया? ए कोमा वाई को इसके अंदर पुट कर दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर कटा तो ई स्क्वायर, ये स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके गए, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ वी हैव द इक्वेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या आ गया? 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस। अब यहाँ पे ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसकी जगह हमने क्या रखा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बात समझे? यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर इज बी की पावर 4 बाय ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट का हाइट पता चल गई बी स्क्वायर बाय। तो देखो अब इसकी हाइट है बी स्क्वायर बाय ए, तो ये पॉइंट क्या चला गया? ए कोमा बी स्क्वायर बाय, एंड उतना ही नीचे आके ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय, लेफ्ट साइड में उतना ही ऊपर जाके बी स्क्वायर बाय और पॉइंट माइनस ए, नीचे उतना ही आके माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय, एंड वी आर डन। ठीक है, यस सर। देखो ये हाइट है बी स्क्वायर बाय, नीचे हाइट है बी स्क्वायर बाय, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 टाइम्स होते हैं। That's it. That is the length of latest rectum, twice of b square by, and we are done. Right?
Yes, sir. Thank you. गुड गुड, किसी और को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। ओके ओके, चलो अब आगे देखो जरा, एग्जांपल देखो जरा। अब एग्जांपल के लिए हमें सब कुछ प्लॉट करना है, ठीक है? क्या क्या एग्जांपल है तुम्हारी एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है? प्लॉट एलिप्स। जैसे ही ये चीज आ गई, मतलब हमें डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम पे हर एक चीज को हमें प्लॉट करना है। अब ध्यान से देखो, ए क्या है इसका 4, क्योंकि ये ए का स्क्वायर होगा। बी क्या है इसका 3। तो हमने क्या किया, ओके ठीक है, तो एलिप्स को प्लॉट किया, ठीक है? तो अब ए है 4, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ए 4,0 एंड दिस इज ए डैश -4,0, ठीक? दिस इज बी, बी क्या है 3, तो 0,3 एंड दिस इज बी डैश 0,-3, दिस इज सेंटर ओरिजिन 0,0, ठीक है? अच्छा, अब इसका ढूंढना फोकस एस एंड एस डैश, एंड हमें ढूंढना है ये जो डायरेक्ट्रिक्स जा रही है इसका ये वाला पॉइंट, एंड ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका ये वाला पॉइंट। याद रखना इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये नहीं है, ठीक है? एंड इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स है, अपने अपने फोकस की अपनी अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है? ये चीज पहले तो याद रखना। नाउ नेक्स्ट चीज, अब ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ढूंढना पड़ेगा। ई कैसे मिलेगा? ई मिलेगा हमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर 16, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो दैट इज 9 इक्वल टू 16 माइनस 16 ई स्क्वायर, या फिर एक काम करो डिवाइड कर दो ना, तो 9/16 इज 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है? तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आए ई स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, एलसीएम लेके 16 माइनस 9 7, 7/16, तो ई की वैल्यू क्या जा रही है, √7/4, ठीक है? अंडर रूट में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ई, ठीक है? अब ई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज 4, e इज √7/4, तो ए की वैल्यू क्या गई, 4 इंटू √7/4 कटा, तो दैट इज √7, एंड a बाई ई भी निकाल दिया मैंने, तो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय √7/4, ये 4 ऊपर आके 16/√7, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जा रहा है 16/√7, तो ये पॉइंट क्या आ गया 16/√7, 0, एंड सिमिलरली ये पॉइंट आ गया -16/√7, 0। यहां से पास करने वाली लाइन वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 16/√7 एंड x इज इक्वल टू -16/√7, ठीक है? तो ये हमारे डायरेक्ट्रिसेस आ गए, ठीक है? ए क्या है √7, तो ये लेंथ आ गई √7, तो फोकस चला गया हमारा √7, 0, एंड दूसरा फोकस आ गया -√7, 0। अब यहां से वर्टिकल लाइन दैट इज लेटेस्ट रेक्टम, इसके एंड पॉइंट्स, ठीक है? अब ये क्या होगा, बी स्क्वायर बाय ए हाइट, तो बी स्क्वायर बाय ए क्या जाएगा, देखो बी इज योर 3, तो बी स्क्वायर बाय ए कितना जा रहा है, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4, तो हाइट आ रही है 9/4, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्स सेम रहेगा, वर्टिकल लाइन है, तो ये आ जाएगा √7, इसका √7 है, ठीक है? तो √7, 9/4, √7, -9/4, ऐसे इधर -√7, 9/4 एंड -√7, -9/4, ठीक है? एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम that is twice of b square by a, that is twice of 9/4, so that is 9/2, that's it। तो ये आ गई लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है? अब एक एक करके सारी चीजों को लिस्ट डाउन करना है, लिस्ट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले, ठीक है, मेजर एक्सिस, ठीक है, 2a, that is 2 into 4, ठीक है, that is 8, एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस के, that is a, 0, -a, 0, that is 4,0 and -4,0, ठीक है? सेकेंड इज माइनर एक्सिस, ठीक है, लेंथ 2b, तो 2 into 3 that is 6, एंड एंड पॉइंट्स, ठीक है? एंड पॉइंट्स क्या जा रहे हैं हमारे,
that is 0, b and 0, minus b. So that is 0, 3 and 0, minus 3. ये आप डायग्राम से देके इजीली लिख सकते हो, ठीक है। लेस डाउन करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। थर्ड, फोकस। फोकस क्या था? AE, 0 एंड माइनस AE, 0, वो आ रहा था √7, तो ये आ रहा है √7, 0 एंड सेकेंड इज माइनस √7, 0, ठीक है। देन इज डायरेक्ट्रिक्स फोर्थ, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e, एक प्लस a बाई e एंड एक माइनस a बाई, तो वो आ रहा था हमारा 16 बाई √7, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 16 बाई √7, ठीक है, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। देन फिफ्थ, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या आ रहे थे? √7, 9/4, √7, माइनस 9/4, ये फर्स्ट वाले लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट। तो दूसरा माइनस √7 बाय 9/4, 9/4, माइनस √7, माइनस 9/4, तो ये एंड पॉइंट्स आ गए। लेंथ, दैट इज ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर बाय 8, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 9/4, तो दैट इज 9/2, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना सब कुछ 0, 0 के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो ये सेंटर ऑफ द इलिप्स होता है, ये सेंटर ऑफ द इलिप्स जो है वो 0, 0 है, ठीक है। तो याद रखना 6th पॉइंट सेंटर, ठीक है, इट इज 0, 0, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, a बड़ा है a छोटा है, डज नॉट मैटर, इसका सेंटर हमेशा 0, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे पॉइंट्स आ गए, दैट्स इट। हमने एक एक करके सब कुछ लिस्ट डाउन कर लिया। ध्यान से देखो, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो बताओ प्लीज, ध्यान से देखो। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। राइट, गुड। अब एक काम करो, जल्दी से क्विकली एक एग्जांपल, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्लॉट स्टार्ट करो, शाबाश, जल्दी, लेट्स प्लॉट, ठीक है। तो क्या जाएगा? देखो, a क्या जा रहा है इसका 3, b क्या जा रहा है 2, तो इस तरीके से ये जो लिफ्ट जा रहा है, ये जा रहा है 2, 0,2, b डैश 0, माइनस 2, ये a 3,0 एंड ये a डैश माइनस 3,0, ठीक है। अच्छा, e निकालना है इसका, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, so that is equal to b square 4, that is equal to 9, 1 minus e square, तो 4/9 is 1 minus e square, तो e square की वैल्यू 1 minus 4/9, तो that is 5/9, that is e square, तो e की वैल्यू √5/3, ठीक है। अब a कितना जाएगा? that is 3 into √5/3, तो कटा, that is √5, तो फोकस आ गया हमारा s √5, 0 एंड s डैश माइनस √5, 0। अब a by e, that is 3 divided by √5/3, 3 ऊपर, तो that is 9/5, ठीक है। तो 9/5, तो जो डायरेक्ट्रिक्स है, राइट, तो ये आ जाएगा 0.9/5, 0 माइनस 9/5, 0, ठीक है। एंड यहां से पास करने वाली वर्टिकल लाइन, दैट इज x इज इक्वल टू 9/5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9/5, राइट, दीज आर द डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। अब यहां से ऊपर नीचे a स्क्वायर बाय b, a स्क्वायर बाय b, तो a स्क्वायर कितना है 9/b, तो दैट इज 2, तो 9/2 ऊपर, तो पॉइंट आ गया √5, 9/2 एंड √5, माइनस 9/2 एंड माइनस √5, 9/2 एंड माइनस √5, माइनस 9/2, डन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 9/2 into 2, that is 9, एंड वी आर डन। किसी को किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो बताओ, अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो जरा,
तो ये तो हो गया सारा का सारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स के साथ साथ ना हम इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बड़ा सिंपल, जो पैराबोला में हमने किया था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है हमारा स्टैंडर्ड ओरिजिन पे आने वाला, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है ये एलिप्स, जिसका ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज 0,0, राइट। ये सब कुछ ओरिजिन के हिसाब से होता है। अब ऐसी इक्वेशन अगर आ गई, एक्स माइनस एच का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इन दिस केस क्या करेंगे हम? देखो, एक पॉइंट लेंगे एच कोमा के, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करके, इसको इक्वल टू 0 करके, पॉइंट आ गया एच कोमा के। अब वो पॉइंट जो है एच कोमा के, यहां पे अब हमारा बनेगा एलिप्स। यहां से ए इधर जाएंगे, राइट, ए पीछे आएंगे, तो हमारा बनेगा एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। यहां से बी ऊपर जाएंगे, बी नीचे आएंगे, राइट, तो हमारा बनेगा माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। अब ए बाय ई यहां से आगे जाएंगे फोकस, ए बाय ई पीछे आएंगे तो फोकस, सॉरी ए बाय ई आगे जाओगे तो यहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ए बाय ई पीछे आओगे तो यहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, एंड फोकस ए बी स्क्वायर बाय ए ऊपर, बी स्क्वायर बाय ए नीचे, बी स्क्वायर बाय ए ऊपर, बी स्क्वायर बाय ए नीचे, विल गेट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर। तो ये सारा का सारा मेथड चलेगा। हाँ जी, क्योंकि ये ऑलरेडी पैराबोला में हमने किया हुआ है, तो एक बार ट्राई करोगे सीधा? हाँ जी, ट्राई करोगे या एक बार करके दिखाओ एग्जांपल? प्लीज कंफर्म करो, कुछ तो बोलो। करवा दो एग्जाम। एक, चलो, एक बोल रहा है करवा दो, एक बोल रहे हैं कर लेंगे। एक बार मैं करवाई दे दो ताकि सबकी हो जाए, ठीक है। एग्जांपल देखो जरा, x माइनस 3 का स्क्वायर बाय लेट्स से 9 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस इज नॉट ओरिजिन वाला, इसका सेंटर क्या आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस एलिप्स इज, इसको 0 किया तो 3, इसको 0 किया तो 2, तो 3,2। अब हमने बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, यस, तो 1 2 3 1 2, यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लगा दी। अब इस 3,2 से हम बनाएंगे एलिप्स। एलिप्स के लिए ये a कितना है, दैट इज a है इसका 3 एंड b है इसका 2, तो यहां से 2 नीचे, 2 ऊपर, एंड 3 इधर, 3 इधर। तो अब देखो 3,2 से 3 इधर जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 0,2, एंड 3 इधर जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 6,2, ठीक है। ये आ जाएंगे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। 2 ऊपर जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 3,4, 2 नीचे जाओगे तो पॉइंट आ जाएगा 3,0, ये माइनर एक्सिस। तो एलिप्स कैसा दिखाई देगा? वो आएगा ऐसा। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक। अच्छा, ई तो वही रहेगा जो हमने पहले निकाला था, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4, दैट इज 9, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो डिवाइड किया 4 बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4 बाय 9 दैट इज 5 बाय 9, तो ई की वैल्यू √5 बाय 3। ठीक है, √5 बाय 3। तो अब देखो ए कितना आ गया, 3 इंटू √5 बाय 3, 3 3 कटा तो दैट इज √5। ए बाय ई कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाय √5 बाय 3, तो दैट इज 9 बाय √5। मतलब ए कितना, √5, मतलब यहां से √5 डिस्टेंस आगे जाएंगे तो आएगा फोकस। अब √5 आगे जाने का मतलब ये, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं हम कि यहां से √5 डिस्टेंस आगे जाओगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो x के अंदर √5 ऐड होगा तो बहुत गंदा पॉइंट आएगा। वो पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 प्लस √5,2, ये आ जाएगा फोकस। एंड यहां से पीछे जाओगे √5 तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 माइनस √5,2, ये आ जाएगा दूसरा फोकस S डैश, ठीक है। अच्छा, तो ये फोकस आ गया।
और देखो यहाँ से a बाई ई डिस्टेंस आगे जाओगे तो ये जो पॉइंट आएगा जहां से वर्टिकल लाइन आएगी डायरेक्ट्रिक्स, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो a बाई ई कितना आ रहा है 9/√5, तो 3 से 9/√5 आगे जाना है तो पॉइंट क्या आ जाएगा 3 + 9/√5 और हाइट सेम रहेगी, 2। यहां से वर्टिकल लाइन x = 3 + 9/√5, इसको ऐसे ही रखोगे, इसको एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि एक रैशनल है एक इरेशनल है। ऐसे इधर से 9/√5 पीछे आओगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 3 - 9/√5, 2। यहां से वर्टिकल लाइन x = 3 - 9/√5। अब देखो b²/a ऊपर इस पॉइंट से फोकस है, b²/a नीचे, b²/a क्या आ रहा है, दैट इज 2 का स्क्वायर 4/3 बिल्कुल 4/3, ठीक है। तो 4/3 ऊपर गए तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो x तो यही रहेगा 3 + √5, तो 3 + √5, 4/3 एंड नीचे आए तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 + √5, 4/3 एंड यहां से ऊपर गए तो ये पॉइंट का x क्या 3 - √5, तो ये आ जाएगा 3 - √5, 4/3 एंड नीचे आए तो 3 - √5, 4/3। तो these are the endpoints of the lattice rectum. Length of lattice rectum सेम रहेगी twice of b²/a। देखो इसमें कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स जाएंगे तो कहीं पे गलती हो सकती है, तो बहुत ध्यान से करना। किसी को डाउट है तो बोलो, जो काम हमने पैराबोला में किया था वही काम इधर कर रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो, प्लीज। सर एंड पॉइंट्स एक बार बताना। ये देखो ये फोकस है, राइट, यहाँ से b²/a ऊपर जाना, b²/a इज 4/3 क्योंकि b2 था, हाँ जी, तो यहाँ से 4/3 ऊपर जाना मतलब x तो सेम रहेगा, यस सर, y क्या, ओ सॉरी y में गलती कर दी ना मैंने, y इसका ऑलरेडी क्या था 2, तो 2 में ऐड करेंगे भाई 4/3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 + 4/3 और नीचे आ जाएगा 2 - 4/3, ठीक है, और ये भी 2 + 4/3 एंड ये आ जाएगा 2 - 4/3। अब क्लियर है, यस सर। राइट, गुड गुड, ठीक है। तो ये सारा का सारा है, ध्यान से देख लो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, जो इसकी प्रैक्टिस प्लस वर्टिकल एलिप्स है वो कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर ये हो गया ना तुम्हारा, ठीक है, तो वर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सीरियसली, एंड वर्टिकल इज द एंड, यही है एलिप्स तुम्हारा, देन वी विल शिफ्ट टू द हाइपरबोला, ठीक है। चलो वी आर डन, विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू।